أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। अभी अल्लाह ताला के पाक कलाम की तिलावत फरमा रहे थे जनाब कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ़ साहब। करोड़ों हमदे, बेहिसाब हमदे और सारी हमदे उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके सिवा कोई वहदहू ला शरीक नहीं, और बेहद्दो हिसाब दरूद व सलाम उस रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में, जिनकी शान ये है कि हज़ार बार बेशोयम दहन ब मुश्को गुलाब, हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त, और ख़याल जहन से एहराम बांध कर निकला और हर एक लफ्ज़ मोहम्मद के नाम पर निकला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू रमज़ान से बहुत ज़्यादा मुताबिकत भी रखता है। इस्लाम का एक ऐसा अहम रुकन, बुनियादी रुकन, जिसको तीसरा रुकन कहते हैं, और ये रुकन वो है जिसके बारे में, जिस तरह नमाज के बारे में 70 से ज़्यादा मरतबा कुरान हकीम में अहकाम आए हैं, इसी तरह ज़कात के हवाले से भी 70 मकामात पर तकरीबन कुरान हकीम में ज़कात का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है ज़कात के फ़ज़ाइल, अहकाम और मसाइल। अक्सर हमारे नाज़रीन सामीन रमज़ान पाक में पूछते रहते हैं कि ज़कात कब देनी है, किस तरह देनी है, कौन इसके मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह करीम ने कुरान हकीम की सूरह हशर की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया था, कैला यकून दौलतम बैनल अगनियाए मिनकुम, कि तुम्हारी दौलत जो है ये तुम्हारे खुशहाल मालदार लोगों ही में ना गर्दिश करती रहे, बल्कि मुराद ये है कि ये तुम्हारे गुरबा तक भी पहुँचे। इस्लाम में बुनियादी तौर पर जो रियासत मदीना थी, वहाँ पे अमीर और गरीब का इस तरह फ़र्क नहीं था जिस तरह बाद के मुआशरों में था। इस्लामी मुआशरे में बुनियादी तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये जो दौलत की गर्दिश है ये सारे मुआशरे में जाती रहे और इफ़रात व तफरीक इतनी ना हो जाए कि एक बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और कुछ लोग फाका कश बन जाएँ। बल्कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नुक्ता शरे मुबीन ये है कि कोई बंदा मुफलिस और कोई भूखा ना रह जाए मुआशरे में। तो इस्लामी मुआशरा वही कहलाएगा, इस्लामी सल्तनत वही कहलाएगी जिसमें कोई आदमी रात को भूखा ना सोए, और इस्लामी सल्तनत वही होती है जिसमें ये हाल होता है कि जो खलीफा वक्त होता है उसकी जो तनख्वाह होती है वो एक आम आदमी के बराबर होती है। ये तफरीक नहीं होती कि कुछ लोग बिल्कुल मफलूकुल हाल हो जाए और अमीर अमीर तर होता जाए, गरीब गरीब तर होता जाए। तो माल की ख्वाहिश जो है, चूँकि ये इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा कर देती है, इंसान के अंदर हिरस, बुखल, हवस, खुद गर्जी और इस तरह की हकीर जो सिफ़ात है वो आदमी के अंदर पैदा होती हैं। और इस्लाम ये माली जिस तरह बदनी इबादत है, नमाज है, रोज़ा है, जो है हज है, ये सारी चीज़ें ये बदनी इबादत हैं। इस्लाम ने इसके साथ साथ माली इबादत का भी दिया कि तुम्हारे दिल से हिरस और हवस जो है वो चली जाए। और जिन लोगों ने इन अहकामात पर अमल किया था, फिर वो दौर लोगों ने देखा, तारीख़ के औराक में मौजूद है और आसमान की आँख ने देखा कि ज़कात देने वाले निकलते थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, और लेने वाला कोई नहीं मिलता था। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उन पर जब अमल करें तो हर दौर में नताइज वही निकलेंगे जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में निकले थे, अगर हमारा यकीन और यकीन कामिल होगा। तो फिर इसीलिए इकबाल जो थे वो बड़ी ज़ोर देते थे कि खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़ुबां तू है, यकीन पैदा कर है गाफिल के मगलूब गुमां तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ज़कात जो है ये एक बड़ा मजबूत पुल है, और जब आदमी ज़कात देता है तो वो जो आने वाली मसाइब और मुश्किलात होती हैं उनसे बच जाता है, और उस माल की हिफाजत हो जाती है जिसकी ज़कात अदा कर दी जाती है। ये माल की मैल है, अगर ये अदा कर दी जाए तो जो माल होता है मुसफ़ा हो जाता है, वो पाकीज़ा हो जाता है।
इसीलिए हम देखते हैं कि सहाबा किराम का मामूल मुबारक रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामला ये था कि जो कुछ आता सब राह खुदा में लौटा देते। सहाबा किराम को भी हम देखते हैं कि वो ये नहीं इंतज़ार करते थे कि हम 2.5% दें। इसलिए सैयदा फ़ातिमा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, किसी ने पूछा जी ज़कात 40 ऊँटों पे कितनी होगी? फरमाया हमारे लिए तो सारे ऊँट अल्लाह की राह में दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए 40वां हिस्सा है, एक 40 के पीछे एक ऊँट होगा। तो ये मामूल मुबारक था। और जिन मुआशरों में या जो लोग ज़कात देते रहते हैं उनको मालूम है कि अल्लाह के साथ वो एक सौदा कर लेते हैं। फिर अल्लाह के साथ जो करता है फिर हालत क्या होती है? हदीस पाक में आता है जो शख्स अल्लाह की राह में एक खजूर दे देता है अल्लाह ताला उसको पालता है, इसी तरह जिस तरह बंदे बछड़े को पालते हैं, और फिर वो एक पहाड़ के बराबर हो जाता है। तो अल्लाह की राह में ख़र्च करना, और फिर रमज़ान पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल्ज़ुम रहमत जो था वो तो तेज़ हवाओं की तरह चलता था। और आज के दौर में जो उम्मती हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि जिन पे ज़कात वाजिब है, एक साल के दौरान तक जो माल रखा उस पे ज़कात उनके लिए फ़र्ज़ है, वो अदा करनी चाहिए, लाजमन अदा करनी चाहिए। और आज इसी हवाले से हम जो है ज़कात के सारे जो हैं अहकामात उन पे डिस्कस भी करेंगे और हमारे जो नाज़रीन हमसे सवालात पूछेंगे। इसी तरह नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया, जो शख्स माल की ज़कात कर दे उसका माल शर नुकसान से महफूज हो जाता है, नुकसान वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और फिर इरशाद फरमाया, अपने मालों को ज़कात के ज़रिए महफूज बनाओ, अपने बीमारों का सदका से इलाज करो और बला और मुसीबत की मौजों का दुआ और अल्लाह ताला के सामने आजी से इस्तकबाल करो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कुर्बान जाए, फरमाया जंगल हो या समंदर, किसी जगह भी जो माल ज़ाया होता है वो ज़कात ना देने से ज़ाया होता है। नाज़रीन किराम, सुबह सवेरे आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं, एक जो ज़कात और सदका देते हैं उनके लिए दुआएं करता है और दूसरा जो नहीं देते उनके लिए बद्दुआएं करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि मलाइका भी हमारे लिए दुआ करें तो फिर हमें ज़कात देनी होगी। और ये इतना अहम रुकन है। आपको मालूम है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने जो इन्होंने ज़कात का इनकार किया था, उनके साथ जिहाद किया था, बावजूद इसके कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पाक के बाद कुछ रियासत के मामलात इस तरह अभी ना शुरू करें। आपने फरमाया हो नहीं सकता, जो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक रस्सी ऊँट की देता था वो भी मैं उससे लेके छोड़ूंगा। तो ये ज़कात इतना हम जो रुकन है इस पर अमल करना चाहिए। और फिर जो पहली उम्मतों में होता था कि उनके जो मजहबी पुरोहित होते थे, मजहबी रहनुमा होते थे, वो ज़कात इकट्ठी करके खा जाते थे। तो हमारे यहाँ इस बात पे भी हमने तवज्जो करनी है कि जो लोग मदारस के नाम पे, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन के नाम पे ज़कात देते हैं, क्या उसका मसरफ भी सही हो रहा है कि वो ख़ुद ही लैंड क्रूज़रें लेके और कारों पे फिर रहे हैं उन ज़कात के मालों पे। और ज़कात खाने से आदमी की बरक़ात भी ख़त्म हो जाती है और मैंने देखा है लोगों के अखलाक पे भी असर होता है, ज़ुबान भी उनकी गलीज़ हो जाती है जो लोग ज़कात खाते हैं। इससे बचना चाहिए। आज मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हज़रात हैं उनमें शामिल हैं जनाब अल्लामा बदरुज़्ज़मान क़ादरी, आप शेखुल हदीस भी हैं, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत। इनके साथ सूफ़ी दानिश्वर हैं अल्लामा ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी, इनके साथ नौजवान स्कॉलर प्रोफेसर नासिर महमूद हैं। और आपको पता है हर रोज़ की तरह हमारी महफ़िल को एक जो गुदाज़ उसका है और 4 चाँद माशाल्लाह लगाते हैं। हमारे कुलूब को भी एक राहत नसीब होती है और कानों को भी। जनाब शेर मियाँ दाद और हम नवा। अस्सलाम वालेकुम वाज़। तो शेर मियाँ दाद आप ही आज शुरू करें पहले। जी बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल। सुभान अल्लाह, क्या सुनाएंगे? जी नाते रसूल मकबूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान फरमाइश अल्लाह। आई है या ये फरमाइश आई है जिन मैं बहुत खुश होता हूँ जनाब जब 92 चैनल्स जो लोग देखते हैं और ख़ास तौर पे फॉरेन कंट्री में नवीद चांद हांगकॉन्ग से हैं, कुदरतुल्लाह अमेरिका से, कनाडा, यूरोप, मिडल ईस्ट, दुबई, मक्का मदीना से जब कॉल आती है तो दिल बहुत खुश हो जाता है। पेश खिदमत है जी नाज़ शरीफ। सुभान अल्लाह।
मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। उनके मंगते हैं उनके मंगते हैं हम उनके मंगते हैं। उनके मंगते हैं सनत जो रखते हैं महशर में मुंह दिखाने की। उनके मंगते हैं उनके मंगते हैं। उनके मंगते हैं किसी को हालात क्यों बताए, किसी के एहसान क्यों उठाए। उनके मंगते हैं उनके मंगते हैं। नाज है जिस बात पे वो बात यही है कि उनके मंगते हैं उनके मंगते हैं। उनके मंगते हैं हुस्न पे जिनके जगमत वाला, हुस्न पे जिनके जगमत वाला, नाम है उनका कमली वाला। उनके मंगते हैं उनके मंगते हैं मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका कर्म फिर उनका कर्म है, उनके कर्म की बात न पूछो। हम तो उनके मंगते हैं उनके मंगते हैं। उनके मंगते हैं न कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूरे सीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जुस्तजू मदीना। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में मैं अभी पुकार लूंगा। नहीं दूर है मदीना। हम तो उनके मंगते हैं उनके मंगते हैं। जिधर जिधर भी गए वो करम
बसा दिए हैं मेरे करीम से। अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। कमली वाला है गनी, कमली वाला है गनी, कमली वाला है गनी, कमली वाला है गनी। उनका तो शुआर करीमी है, माइल बकरम ही रहते हैं। जब याद किया ऐ सल्ले अला, वो आ ही गए तड़पा नहीं। कमली वाला है गनी, कमली वाला है गनी, कमली वाला है गनी। जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं, मांगते हैं करम का सदा मांग रहे हैं। हर नेमत कौनैन है दामन में हमारे, हर नेमत कौनैन है दामन में हमारे। हम सदकाए महबूब, हम सदकाए महबूब खुदा मांग रहे, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे। हाँ दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे। यूं खो गए सरकार के इल्ताफ करम में, खो गए सरकार के इल्ताफ करम में। ये भी तो नहीं होश, ये भी तो नहीं होश के क्या मांग रहे, मांगते करम उनका सदा मांग रहे हैं। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। सरकार का सदका, मेरी सरकार का सदका, सरकार का सदका, मेरी सरकार का सदका, मेरी सरकार का सदका। मोहताज व गनी, मोहताज व गनी शाह गदा मांग रहे, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी अल्लामा बदरुज़्ज़मान ज़कात के बारे में बड़े अहकामात और बार बार तवातुर से कुरान हकीम में आए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाज़ी साहब, मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले 92 चैनल के अरबाब बस्त कुशाद, ज़िम्मेदारान और बतौर ख़ास आप बड़ी मेहरबानी की तहसीन करना पसंद करूँगा और तहसीन करता हूँ बहुत शुक्रिया। कि इस्लाम का इतना अहम रुकन जो कि गुज़श्ता कई सालों से जिसे सरफ़ नज़र किया जा रहा है, जी आपने इसको मौज़ूए सुख़न बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़कात के हवाले से मैं दो चीज़ों को, दो आयात को इंटर रिलेट करूँगा। एक तो आपने सूरह हशर की आयत जिसका आपने जिक्र फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद नहीं कि दौलत का इर्तिकाज़ हो, इसे गर्दिश करते रहना चाहिए। दूसरा, इब्तदाई मरहले पर हमारे कारी साहब ने तिलावत की। आप कुरान करीम का बनज़र गैर मुताला फरमा लें, गुनाहों पर सज़ा का ज़िक्र तो है
दर्दनाक अजाब की खबर भी है, लेकिन जो सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने जिस अंदाज में ज़कात की अदम अदायगी पर जिसका जिक्र फरमाया वो किसी और गुनाह पर नहीं फरमाया। आप यूँ देखिए ना, आप यूँ मुलाहिज़ा फरमाइए कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम ज़कात नहीं दोगे तो उसी ज़कात को हम कन्वर्ट कर देंगे मेटल के अंदर, धात के अंदर, सबसे पहले बना देंगे। हाँ, सबसे पहले तुम्हारी पेशानियों को दागेंगे, फिर तुम्हारे पहलुओं को दागेंगे, फिर पुश्त को दागेंगे। मुफस्सरीन ने लिखा कि इसकी हिकमत क्या है, अल्लाह ताला ने पहलू ब पहलू इन अज़ा का जिक्र क्यों फरमाया। मुफस्सरीन कहते हैं कि जब किसी से माली मुआवनत की बात की जाती है तो जब दिल में कजी हो तो उसकी पेशानी पे पहले बल पड़ता है, तो सबसे पहले पेशानी को दागा जाएगा। अगले मरहले पर वो बंदा पहलू फेरता है, अल्लाह फरमाता जो पहलू तूने फेरा मेरे बंदे को देने से, अब मैं तेरे पहलू को दागूंगा। फिर वो पुश्त फेर के चल खड़ा होता है, अल्लाह फरमाता है अब तेरी पुश्त को भी दागूंगा। यानी कैटेगोरिकली अल्लाह ताला उन तमाम आज़ा को दागेंगे जिससे उसने मिस्कीन को, यतीम को तकलीफ़ पहुँचाई। तो आप ये देखिए, और फिर फरमाया जाएगा कि ये इस तेरे माल को जहन्नम की आग में तपा दिया गया है, अब चक्को उस माल का मज़ा, इस कंज का मज़ा जिसको तुम गिन गिन के रखते थे। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अस्मा बिन्त अमीस घर में कुछ गिन के रख रही थी रकम। फरमाया अस्मा क्या रब ने आपको गिन गिन के दिया जब गिन के रख रही हैं? फरमाया गिन के नहीं रखना, अल्लाह की राह में दो और बगैर शुमार के दो, अल्लाह बगैर शुमार के अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम आप देखिए असर हाजिर के हमारे जो मशाइख हैं उनकी बैत का अंदाज़ देखिए और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बैत का अंदाज़ देखिए जी। इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, आप इमाम बुखारी की हदीस, जरीर अब्दुल्ला इस हदीस के रावी, आप फरमाते हैं कि आप हमसे 3 बातों पर बैत लिया करते थे। 3 बातों पर फरमाते, इकाम सला, नमाज कायम करो, वही ताइज़ ज़का, व नुस्ह कुल्ल मुस्लिमिन, और हर मुसलमान की खैर ख्वाही चाहो। ये 3 बातें। अच्छा, इसमें देखें कुएं के अंदर दरिया बंद हो गया, कमाल है। अब आप इसको एलैबोरेट करके देखिए, व नुस्ह कुल्ल मुस्लिमिन कि हर मुसलमान की खैर ख्वाही और भलाई तुमने करनी है, उसके लिए हुस्न ज़न रखना है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, उसको तकलीफ नहीं पहुंचानी, नुसरत करनी है, चाहे वो बर्मा में है, कश्मीर में है, किसी जगह पर भी है, कहीं है, आपने उसकी जो है वो अपना भलाई क्या करना है। आपके गिरदनवाह के जो लोग हैं, आपके अज़ीज़ व क़ारिब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके मातहत, यानी जो लोग आपके हल्के में आते हैं और आपके हल्के में नहीं, दायरे से बाहर भी हैं, हर मुसलमान जहाँ तक आपकी इस्तेदाद है, इस्तेताअत है, जहाँ जन्नतज़ार ही बन जाएगा मुआशरा अगर इस पे अमल करें, कमाल हो जाएगा। तो सारा मुआशरा कितना खुशगवार माहौल हो जाए। वेलफेयर सोसाइटी जो है वो तश्कील पाएगी। वेलफेयर सोसाइटी इसी तरह तश्कील पाती है कि जब हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की भलाई चाहे। कैसी भलाई चाहते थे कि अपनी जान कुर्बान कर दी और कहा नहीं मैं प्यासा हूँ, दूसरे को दे दो पानी, तीसरे को दे दो, चौथे को दे दो। अगर अबू जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यरमूक है, यरमूक का वाक़या, और अगले को पानी पिला दो, अगले को पानी पिला दो। फिर ये जो मुआखात हुई उसमें देखे, मुआखात मदीना में अखीर नहीं हो गई, यानी बाहमी इसार की जो मिसाल है दुनिया में कोई ला नहीं सकता जी। आशमी साहब, एक बात तो है, लाख हमें बुराइयाँ होंगी, अब भी आप देखें कि दुनिया में जितने बड़े दस्तरखान मुसलमान मुल्कों में लगते हैं, बड़े एडवांस कंट्री और बड़े अमीर मुल्क नहीं उस तरह का लगा सकते। सबसे बड़ा दस्तरखान तो दरबारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लगता है दुनिया में, इतना बड़ा दस्तरखान। आपको पता है कि एक वक्त में तकरीबन 7 लाख आदमी, तकरीबन 7 लाख बंदे वहाँ पे खा रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला गाई साहब, बिल्कुल आपने सही तवज्जो दिलाई कि बेशक मुसलमान जो है वो सदका और खैरात करने में अब भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसमें एक पहलू सरफ़ नज़र हो रहा है हमारे यहाँ, मैं उस पर भी अपने नाज़रीन की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हम लोग सदक़ात नाफिला जो हैं, मतलब लंगर पका के खिला दिया, जी हाँ, 11वीं शीप दिला दी, या मतलब और कुछ जो है वो सदक़ात दे दिए, लेकिन ये जो सदका फ़र्ज़ है, मतलब जिसको कहते सदका वाजिबा है, इस पर हमारा ध्यान बहुत कम है। ये बड़ी 1000 माफले मिलाद पे आप 50 लाख भी खर्च कर दें तो आपको वो सवाब नहीं है जो आप 10 रुपए ज़कात के देंगे। जी बिल्कुल, आप पे फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसे, ये ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मतलब एक शख्स जो है वो बादशाह की खिदमत में जाता है, इसकी मुख्तलिफ जो है वो तमासील मुख्तलिफ कुतब में बयान फरमाएगी कि वो जाता है बादशाह की खिदमत के लिए और जाकर वहाँ उसके ग़ुलाम की खिदमत करके आ जाता है, तो उसको कोई बादशाह की खिदमत करने का तो मतलब सिला नहीं मिल सकता, ज़ाहिर है उसके ग़ुलाम की खिदमत की है। मेरे ज़हन में मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है ना, उनका भी कौल है, कोई पहाड़ के बराबर जो है वो खैरात करता रहे, सदका करता रहे, लेकिन फ़र्ज़ जो है ज़कात अगर वो नहीं देता
तो वो उसका मैं ये समझता हूँ कि शैतान ने हमें ये एक ऐसे कह लीजिए कि मामले में मसरूफ़ कर रखा है। बहुत सारे लोग अभी देखें कि पूरा रमज़ान अफ्तार और सहर के दस्तरखान लगवाते हैं, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। या फिर ये कि पूरा साल जो है वो मुख्तलिफ मसाजिद की खिदमत करते रहते हैं या मदारिस की खिदमत करते रहते हैं, लेकिन जब उनसे ज़कात की बात की जाती है वो कहते हैं जी नहीं मैं तो पूरा साल खर्च करता हूँ। तो ये पूरा साल आप ज़रूर भले खर्च करते होंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज तो ना पढ़ें लेकिन आप हर वक्त नवाफिल की कसरत करते रहें, तो वो आपके नवाफिल जो है वो 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज का बराबर तो नहीं हो जाएंगे या उसका बदल तो नहीं हो जाएंगे। इसमें हमें ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। इसके बाद क़िबला गाज़ी साहब, ये हर आकिल बालिग आज़ाद मुसलमान पर जो है वो कुछ शराइत के साथ ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होती है। सबसे पहले तो है मालिक निसाब होना, उसकी हमें मतलब मालूम पता होना चाहिए कि निसाब जो है वो अगर सिर्फ आपके पास सोना है तो 7.5 तोले सोना होना चाहिए कम अज़ कम। अगर चांदी है तो फिर वो 52.5 तोले होनी चाहिए। अब उमूम हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ मतलब कुछ 2, 4, 6 तोले सोना होता है और कुछ रुपए होते हैं या कुछ 2, 4 तोले चांदी होती है। अब हमारे ऊपर कैसे होगा ज़कात का मामला, तो इसको कहते हैं निसाब मुश्तरक। ये मुश्तरक निसाब हो जाता है, इसकी सब की जो वैल्यू है उसको एक्यूमुलेट करके जमा करके उसको जो है वो देखेंगे कि ये अगर 52 तोले चांदी की मालियत को पहुँचती है तो फिर उस पर वो साहिब निसाब बन जाएगा और उस पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ हो जाएगी। लेकिन उसकी अदायगी के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ शराइत। सबसे पहले मालिक के निसाब होना, दूसरे नंबर पर यह है कि वो जो उसका निसाब है वो माल नामी हो। माल नामी से मुराद ये है कि वो माल बढ़ने वाला हो, मतलब उसकी वैल्यू हो, वो मार्केट में बिक सकता हो या मतलब बतौर तजारत हो, ये इस तरह से रुपया पैसा हो या सोना चांदी वगैरह हो या माल तजारत हो। मतलब माल तजारत में 2 चीज़ें आती हैं जिसको कहा गया कि फिनिश्ड प्रोडक्ट हो या फिर रॉ मटेरियल हो। जी हाँ, अनफिनिश्ड हो, रॉ मटेरियल हो। तीसरे नंबर पे उस पर यह लाजिम है कि वो माल जो है वो उसकी हाजात असलिया के लिए उसको ज़रूरत ना हो उसकी, ठीक है, वो भी उससे भी खाली होना चाहिए। ठीक है। चौथे नंबर पर यह है कि उस पर किसी किस्म का कर्ज नहीं होना चाहिए। अगर उस पर कर्ज है तो वो उस माल अगरचे उसके पास मौजूद है और निसाब की मालियत को भी पहुँचता है। साहब ये बड़ा जो है ना नाजुक आप मसला बयान फरमा रहे हैं। जी जी। यहाँ हमारे जो लोग हुकूमतों में रहे उन्होंने अरबों रुपया कर्जा लिया और लेके वो खा गए, और वो ज़कात इसलिए नहीं देते थे। अगर एक एक बंदे की ज़कात निकले ना तो मैं आपको बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कम से कम 25-25 करोड़ से लेकर 1-1 अरब रुपए तक ज़कात निकले। वो कहते हैं हम तो मकरूज़ हैं जनाब, हम क्या करें। तो इसलिए ये मसला लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कर्ज इसमें दोनों देखा जाएगा ना जी। हाँ। आप ये मैं आपकी तरफ जब आऊँगा ज़रा एक बात इसमें रहेगी है जी, उस पर 1 साल जो है वो गुजर जाए। ठीक जी। प्रोफेसर नासिर जी, ये मॉडर्न है ना जी नौजवान, ये अब लेटेस्ट हमें दे अपनी राय। मैं सबसे पहले तो जो चीज़ कहना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात का दूल्हा इंसान को बनाया। ठीक। सारी कायनात इस इंसान के लिए बनाई, खलीफा जो बना दिया। जी हाँ। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर व फ़द्दलनाहुम अला कसीर मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। अल्लाह ताला ने सारी कायनात की हर चीज़ इस इंसान के लिए बनाई। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फ़मशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही। इरशाद फरमाया ये ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारे सब कुछ तुम्हारे लिए हैं, बस सवाल ये है कि तुम मेरे लिए हो जाओ। इंसान और इंसान का माल अल्लाह ताला ने अपने लिए कर लिया और उसको ख़रीद लिया। यानी अब इंसान का माल अल्लाह ताला ने इंसान को ये एहसास दिलाया कि ये जो कुछ तुम्हारे पास है ये हमारी अता है। ये बुनियाद है मुसलमान की। ये जब समझ आ जाए ना कि ये मेरा नहीं है, जी जी, ये दिए हुए का है, जो मैं दे रहा हूँ दिए हुए में से दे रहा हूँ, अपने पास से नहीं दे रहा। क्या बात है, ऐसे ही है ना? ये चीज़, ये एहसास, इस्लाम वाहिद दीन है जो ये एहसास बंदे में पैदा करता है कि ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, इसमें तुम्हारा अपना कमाल नहीं है। सूरा वाक़या, अब इस सूरा वाक़या के बारे में जो शाम के वक्त इसको पढ़ने की फजीलत भी आई, और ये भी कि जिन लोगों के पास माल की तंगी, रोज़ी की तंगी है, वो ये पढ़ें तो अल्लाह ताला उनको ये इसमें बरकत अता कर देता है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो वाक़या कि अपनी बच्चियों को कहते हैं मैंने सूरा वाक़या याद कराई है, फ़ाका मेरे घर नहीं आएगा। इस सूरा वाक़या में अल्लाह ताला ने इंसान को मुतवज्जे करवाया इस तरफ। इरशाद फरमाया कि अफ़राअयतुम मा तहरुसून, ये जो तुम खेती बाड़ी करते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम ये उगाते हो या हम उगाते हैं। वाह। पानी का पूछा, अफ़राअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, इस पानी को देखो जो तुम पीते हो। अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, तुम इसको
उतारते हो आसमानों से या हम उतारते हैं? अफरअयतुमुन नार अल्लती तुरून, वो आग जो तुम उगाते हो, जो तुम जलाते हो आग, फरमाया ये कहाँ से आई? अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, ये आग, ये पानी, ये खुराक, ये ज़मीन, हर चीज़ हमने तुम्हें अता की। ये सांस, ये हवा, ये सब सबसे इम्पोर्टेंट सब कुछ और अल्लाह मुफ्त का है। दी हुई है। जब मैं बंदे कभी को सोचता हूँ जिस तरह ये अब पानी बिकना शुरू हो गया है, जी जी खुदा न खास्ता हवा बिकनी शुरू हो जाए अल्लाह रहम करे। तो मेरा ख्याल है आबादी की आबादियाँ ही वैसे फारग हो जाए। ये तो बहुत जुल्म करेंगे ये लोग। 90% लोग तो मर जाए, 90%, बिल्कुल 10% जो ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत लूटा हुआ है वही सिर्फ फिर सांस ले सके। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल व करम और उसकी इनायत खास है कि वो हर एक को अता किए जा रहे हैं। सूरज की रोशनी हर एक बेशक, को दी है, बेशक। चांद की रोशनी हर एक को दी हुई सुभान है, अल्लाह, और सुभान ये अल्लाह, हवा जो सुभान है अल्लाह। सबसे बड़ी कुदरत की बेशक। नेमत, ईमान के बाद मैं समझता क्या हूँ बात है, ये हवा सबसे बड़ी नेमत इंसान की जिंदगी इस पर है। एक लम्हा। अब ये सारी चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद एक और बहुत काबिल तवज्जो बात है कि गाजी साहब, अल्लाह ताला ने ये इश्तराकियत और कम्युनिज़म की तरह ऐसा भी नहीं कर दिया कि इंसान की मेहनत को बिल्कुल निगेट कर दिया हो। अल्लाह फिर भी इंसान की मेहनत को, उसको एड्रेस करता है। अल्लाह ताला फरमाता है वअनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी, जो माल जिसमें तुम्हें खलीफा बनाया गया उसमें से खर्च करो। वअनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, उस माल में से खर्च करो जो तुमने कमाया है। इंसान की अपनी मेहनत का भी रब्बुल इज़्ज़त एहसास फरमाता है और इंसान को ये बात कहता है कि ये माल तुमने कमाया, लेकिन करो मेरे साथ एक सौदा कर लो। जी आप अपनी बात मैं मुकम्मल एक तो करें। ये अर्ज़ कर दूँ, हम लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन्फाक के दो तरीके बताए हैं, सिर्रन व अलानियतन। जो एलानिया भी खर्च कर रहा है उसके बारे में ये हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए कि वो यकीनन रियाकारी ही कर रहा है। मुमकिन है वो लोगों को जोश जज्बा दिलाने के लिए कर रहा हो। तो हमें ये बात अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ये बहुत कम एक्सेप्शन होगी ना, फिर भी हमें लाइसेंस देंगे ना, मोमिनीन के बारे में हुस्न ज़ानी रखना चाहिए। बात यह है कि जब पता चल गया कि अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, जी जी, तो ठीक है, आप अपने मोहल्ले में कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो ठीक है। ये जो वीडियोस बना के और ऊपर ज़रा वसी पैमाने पर उन गरीबों की जो तजरील होगी, मसलन कोई सफ़ेद पोश है और वो नहीं लोगों को बताना चाहता कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, जब आपने उसकी तस्वीर लगा दी तो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये भी एक सब अजीज़ों अकार और रिश्तेदारों में सारे माशरों का ये वो है ज़कात खाने वाले। हुकूमतें भी लगाई से कर रही हैं कि मतलब वो जो इतवार बाज़ारों में और रमज़ान बाज़ारों में आटे के थैले दिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाके डीसी साहिबान और दीगर जो अहबाब खड़े हो जाते हैं और जाके उनकी तस्वीरें उतारते हैं। और मैंने आज के अखबार में ये देखा, 92 न्यूज़पेपर में था कि औरतें बेचारी जो हैं वो अपने चेहरे छुपा रही थी कि मतलब मल्लेदारों को क्या मुंह जाके दिखाएंगी कि हम वहाँ से लाइन में लग के आटा लेकर आए। ये बड़ी तस्लील है इंसानियत की, इसको मतलब मैं समझता हूँ कि वो जो कुरान हकीम का है ना हुक्म, वो उसमें ये तो आता है कि भाई अगर आप अपने मोहल्ले में लोगों को दे रहे हैं, 10-20 लोग हैं, वो तो और बात है, वो देख रहे हैं। लेकिन ये आपने पूरी दुनिया को बता दिया, पता नहीं कितनी कोई साहिब इज्जत बंदा होगा ये इसका एक पहलू ये वाकई काबिल गौर। ये कर दे। मसलन उसका बहुत अच्छा तरीका, वो कहे कि हम फलां दिन ज़कात देंगे, तमाम गुरबा आ जाएं, उस दिन फिल्म नहीं बनाएंगे, इश्तार दे दें कि जी फलां दिन हम लोगों को रोज़ा रखवाने के लिए अशाए खुर्द व नोश देंगे, आएँ फलां दिन, आप अपने अदारे में लिख के लगा दें बोर्ड, ये जायज़ है, ये लोगों को भी उसकी तहरीक होगी। लेकिन ये कि वो आएँ, ठहर जाओ भाई, अभी कैमरे ऑन नहीं हुए, ये मतलब इस दफ़ा शेख साहब ने, सेठ साहब ने इतने लाख रुपए ज़कात दी है। आपको बताया नहीं कि एक वज़ीर गया नाबीनों के स्कूल, ये हमारे प्रोग्राम में बता के गया, वो स्कॉलर आया हुआ था, तो उसने कहा जी कि वो जब फिल्म सारी बन गई, वज़ीर साहब ने बच्चों को बिस्किट वगैरह दे दिए, तो इतनी देर में उन्होंने कहा हो वो कैमरा ख़राब थे, कैमरे ऑन, दोबारा बुलाए, तो कहते हैं उनके हाथ से छीन लिया, बच्चे छोटे थे रोने शुरू हो गए, उनके हाथ से छीन लिए वहाँ से जहाँ से गए हुए थे, दोबारा कहा खड़े हो जाओ, दोबारा वो डब्बे जिनमें से कुछ चीज़ निकाली भी हुई थी उनको दोबारा देने शुरू किए कि जी फिल्म बनी। शर्म की बात, यानी एहतियात जिधर है ना वो ज़्यादा है। जो बात नासिर साहब ने की है वो ठीक है, वो भी एक एलानिया, लेकिन एक्सेप्शन है वो। अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमले मुस्तफ़ा, अमले सहाबा में भी ज़कात पे बड़ा ज़ोर दिया गया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर
जो हाथ कर दिया जी। क्या बात है। और वो कितना नाजुक मरला है, आप सब उनका विसाले पाक हो गया। और जो कमज़ोर कबाइल थे उनको दूसरे लोगों ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि तुम मुर्ताद हो जाओ और इस तरह की बातें होंगी। और ज़कात फिर लालच एक लोगों को माल की थी, तो बाज़ लोगों ने फिर वो इनकार भी किया, कबाइल ऐसे थे। मैं अपने नबी करीम अलैहि सलाम का इरशाद ग्रामी हस्सनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात कि लोगों अपने अम्वाल को ज़कात के साथ कला बंद कर लो, अच्छा, उनको महफूज कर लो। माल ये लॉकर है, लॉकर है ये रूहानी लॉकर है, ये स्पिरिचुअल लॉकर। वाह भाई वाह, कि खूब टर्म है। जैसे कि आपने इरशाद फरमाया अपनी इब्तदाई कलाम के अंदर कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का शाद ग्रामी है, जो ज़कात अदा करता है उसका माल ना डूबता है और ना गर्क होता है, ना जलता है, ना ज़ाया होता है, वो माल जो है वो बरकरार रहता है। एक सवाल बड़ा मुश्किल सा है जी जी, और ये नासिर उस पर बड़ा खुश होगा इस सवाल पे। यह सलूना का माजा यूनफिकून कुल लफ, ये रियासतों को नहीं चाहिए कि इसको नाफिज कर दें? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल करना चाहिए। देखें ना, ज़कात अलग रही, ज़कात तो लेनी लेनी है। कि पूछा जाता है कि आप, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो जो ज़रूरियात से ज़ायद है खर्च करना चाहिए। तो वेलफेयर स्टेट तो आप देख लीजिए पूरे सैयदना उमर फारूक के दौर ये इस पे ज़रा सोच लें जी कि ज़कात के से हट के भी लेना उनसे और इसको नाफिज करें बाई फोर्स, यानी जो अपनी रियासत की ताकत है उससे। मुझे लेनी है ब्रेक, वापस आऊँगा तो आप जवाब देंगे। नाज़रीन किराम, बहुत मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये बड़े अहम मसाइल हैं, आम जिंदगी में रोज़ की जरूरत पड़ती है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जी हज़रत, वो मुश्किल सवाल कि हुकूमत जो है वो अपनी कानून का नफाज कर दे, या सलूना का माजा यूनफिक कुल लफ दे दो भाई, ये जो तुमने अरबों इकट्ठा किया हुआ है ये दो और हम गरीबों में तकसीम करें। गाज़ी साहब, होना तो ऐसे ही चाहिए। ठीक, क्योंकि हमारा मिजाज ऐसा बन गया है कि सीधे तरीके से हम बात ना सुनने के आदी रहे हैं, ना अमल पैरा होने के आदी रहे हैं। ठीक, हमारी तजोरियाँ भरी पड़ी हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अपनी ज़रूरियात से ज़ायद माल तुम तकसीम कर दो, दे दो। हम दूसरों की जो ज़रूरियात का माल है वो भी हम अपने पास जमा कर लेते हैं। देखिए ना, वो चोलिस्तान का इलाका है जी, जहाँ बच्चे मर गए प्यास से और भूख है। थर का इलाका वही चोलिस्तान में ही है। तो वहाँ मर गए बच्चे प्यास से और भूख से। कामयाबी और फलाह की ज़मानत जो है वो ज़कात की अदायगी में है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए हबीब, इनके मालों से आप ले लीजिए। तो गोया यहाँ जो एक तासुर आ रहा है कि ये ना भी देना चाहें तो भी आपने इनसे ले लेना है, उनको पाक कर देना है। तो गोया जो माल अपने पास रखता है उसकी तहारत और पाकीज़गी मशकूक हो जाती है, वो इस्टेब्लिश नहीं रहती। जो बंदा दूसरों का हक खाता है और रखता है अपने पास, उसकी पाकीज़गी तहारत अल्लाह के नज़दीक नहीं है। जी अलामा साहब, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी, जिस तरह कुरान में मैंने अर्ज़ किया 70 मरतबा है, तो हदीस में भी बार बार इसका जिक्र आया। जी हाँ, बेशक कसीर अहादीस में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरामीन मिलते हैं। और जैसे कुछ हदीस आपने इंट्रो में अर्ज़ कर हुक्म फरमाई, अमाले साहबा, यानी साहबा ने किस तरह इस पे अमल किया ज़कात के मामले। जी हाँ, इसमें हज़रत सैयदना इमाम बाकर रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से मुझे एक वाक़या याद आ रहा था कि आपने एक बड़ी नफीस क़बा जो है वो ज़ेबतन फरमाई, बहुत आला थी, बड़ी जचती थी आप पे माशाल्लाह, शहज़ादों का ख़ानदान है जी, कोई छोटा ख़ानदान है। तो आपके दिल में ये ख्याल आया कि नहीं, ये मतलब मेरे दिल में जो है इससे उजब पैदा हो रहा है, तो मुझे इसको राह खुदा में खर्च कर देना चाहिए। तो रवायत में आता है कि आप गुस्ल के लिए मतलब बाथरूम में चले गए और अंदर से वो कबा उतारने के बाद अपने गुलाम को आवाज़ दी कि ये भाई पकड़ लो और इसे जाकर राह खुदा में खर्च कर दो, दे दो, सदका कर दो। तो आप बाद में गुस्ल करने के बाद जब बाहर तशरीफ़ लाए तो गुलाम ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर ऐसी भी ताजील क्या, ऐसी क्या जल्दी थी, उजलत क्या थी? आपने कहा कि इंसान का दिल बदलता रहता है,
मेरे दिल में जैसे ही ख्याल है कि इसको राय खुदा में देना, तो मैंने कहा फ़ौरन दे के फिर मैं वाह दूसरा वाह काम वाह करूँ। वाह वाह वाह। तो असल ये बड़ा एक ज़रूरी काम है। जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह थे ना, मेरी तो उनसे बड़ी न्याज़मंदी और दोस्ती याद तक। तो वो एक दफ़ा फरमाने लगे कि जो पहला ख्याल आता है ना वो ऊपर से होता है, उस पर अमल कर देना चाहिए, बिल्कुल। और जब ज़रा तवक्कुफ हो जाए तो कहने लगे फिर काम डावाडोल होता वाली है। सूरत-ए-हाल वो कहते थे कि सेकंड थॉट शैतान की तरफ से होता है, पहला रहमान की तरफ से होता है। जी बिल्कुल, तालीमात यही हैं। और आप देखें कि नमाज के वाले से भी किबला साहब, अच्छा। कि नमाज में बाज़ औक़ात इंसान को वसवसे आते हैं। मैंने 2 पढ़ी हैं, 4 पढ़ी हैं, ठीक। ये पढ़े वज़ू के हवाले से है। उसमें भी हुक्म सूफिया का यही है कि जो सबसे पहला ख्याल है उस पर अमल कर लो। वाह जी हाँ। सुभान वो अल्लाह, अथॉरिटी है कि मतलब आपने ये ख्याल रखना कि सबसे पहला ख्याल कौन सा था, पहला ख्याल इसको कौन याद सा? रखना है। बहुत अच्छा। अब इसमें फिर ज़कात के अदायगी के वाले से बहुत सारे लोग जो है ये इस मसले को भी पूछते हैं कि क्या इसको एडवांस में भी दिया जा सकता है। तो ज़कात यकीनन एडवांस में आप पूरा साल भी दे सकते हैं, आप उसको जमा करते रहें, अपना हिसाब बनाते रहें, और जब आपके वो आखिरी तारीख जिस पे आप मतलब आपका अदायगी उसकी लाजिम थी, जितनी आप दे चुके हैं उतनी मिनहा करके जो बाकी बचती है वो आप दे सकते हैं। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अगले आने वाले साल की भी आप दे सकते हैं एडवांस में। जी, एडवांस में भी दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त लाजमी है कि देते वक्त आपकी नीयत मुस्तहज़र होनी चाहिए, कि आपको पता हो कि मैं ये इस हाथ से दे रहा हूँ तो उस वक्त मेरी नीयत है। और अगर कोई भूल गया और बाद में उसको ख्याल आया कि मैंने नीयत तो नहीं की थी, तो उसके लिए है ये थोड़ी सी इस्तिस्ना है कि जिसको दी है अगर वो माल उस वक्त तक उसके पास मौजूद है, उसने मतलब उसको खर्च नहीं कर लिया, तो अब इसकी नीयत का एतबार है कि अब ये उस वक्त तक नीयत कर सकता है। लेकिन अगर उसको दे दिया और उसने खर्च कर दिया, जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार फ़लाँ से मैंने कर्ज़ लेना है, अब वो पैसे तो मुझे दे नहीं रहा, तो मैं ये करता हूँ कि इस दफ़ा अपनी ज़कात उसी खाते में डाल दूँ, उसको कहता हूँ तुम ना मुझे ना देना, कर्ज़ ना देना। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जी, देने से पहले नीयत का पाया जाना ये लाजमी है। ज़रूरी है अब्बास पहले। रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूल मेरा जी चाहता है कि मैं आने वाली साल की ज़कात पहले से अदा कर दूं। तो आपने फरमाया इससे ज़्यादा बेहतर क्या बात हो सकती है कि आप नेकी में सबकत ले जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। जी शेरवी अदाद क्या सुना रहे हैं? और नात रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सुभान जो अल्लाह, करम मुझ पे सुभान मेरे अल्लाह, नबी का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेबंदगी उरूज किया, बंदा कर दिया, तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। कितनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजियाँ, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे
से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, 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 पहले मुझे कौन जानता था। खालिक ने मुझको मेरी तलब से सिवा दिया, सरमायादार इश्क मोहम्मद बना दिया। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। पहले मुझे कौन जानता था। आका ने आके ख्वाब में जलवा दिखा दिया, मैं सो रहा था मेरा मुकद्दर जगा दिया। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। बन गई बात का करम हो गया, बादल का करम हो गया, मेरी हर एक तमन्ना हरे हो गई। मेरी हर एक तमन्ना हो गई। मेरे लब पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। जब मैं पहुंचा दरे शाहे लौलाक पर, जब मैं पहुंचा दरे शाहे दौलत पर झुक गया खुद बखुद उनकी चौखट पे सर, गैब से आई आवाज ओ बेखबर, गैब से आई आवाज हो बेखबर। जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो गई। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। पहले मुझे कौन जानता था। सगा मगा जानी दनी दानी नी नी सा नी 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 सा सगा गा 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 नी नी सा सा मा 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 नी नी सा दा 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 नी नी सा नी 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 सा 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 सगा मा 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 गा मा दा 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 मा दा नी नी दा नी सा 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 सगा मा गा मा दा मा दा नी दा नी सा सगा मा गा मा दा मा दा नी दा नी सा सगा मा गा मा दा मा दा नी दा नी सा सा गा मा दा नी सा सा गा मा दा नी सा सा गा मा दा नी सा नी। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। हाँ इस करम का करूं शुक्र कैसे, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। और जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, ये सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा मुझ पर नबी की अता, नबी की अता, नबी की अता, नबी की अता। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। अपनी किस्मत पे क्यों नाराज करूं, लोग
कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे क्या ये कम है, क्या ये कम है, कम है, क्या ये कम है, कम है। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया। क्या ये कम है, कम है, के मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। और जो भी आया महफिल में सरकार की, आया महफिल में सरकार की, हाज़री मिल गई जिसको दरबार की। हाज़री मिल गई जिसको दरबार की। कोई सद्दीक फारूक उस्मा हुए, सदीक फारूक उस्मा हुए, और किसी को नबी ने अली कर दिया। सदीक फारूक उस्मा हुए, और किसी को नबी ने अली कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मैं नबी कर दिया। आपकी तरफ जी माफ़ कीजिए। हुज़ूर, मैं एक बात कह रहा था, उसी को आगे चलाता हूँ। इस्लाम में बुनियादी जो चीज़ समझने वाली है, कुरान मजीद ने नमाज और ज़कात को 82 मरतबा इकट्ठा किया। ठीक है जी। नमाज और ज़कात के इस फ़लसफ़े को समझने के लिए एक बात समझनी चाहिए। नमाज ज़ाहिर की बदनी इबादत है और ज़कात इंसान की माली इबादत है, जो इंसान के बातिन से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है कि इंसान को अपनी दौलत का, अपने पैसे का ख़ुद पता होता है कितना है जो उसमें से मैं खर्च कर रहा हूँ। तज़किया क़ल्ब, जी जी, तज़किया ज़हन, एक तज़किया सोच, फिक्र, जी, वो ये सारी होगी। जी हाँ। अब मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक है इस्लाम और एक है ईमान। इस्लाम ज़ाहिर पर है और ईमान बातिन में, क़ल्ब में है। ऐसे ही ज़कात का मामला, अल्लाह ताला ने जो इंसान पर ज़कात लाजिम की, ये इंसान के ईमान का इम्तिहान है। और अल्लाह ताला जिसने सब कुछ अता किया वो कर्ज मांग रहा है। बंदों को ये बात समझनी चाहिए। जितने कर्दन हसना, कर्दन हसना, कर्दन हसना, जी जी, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे दे? यानी वो अल्लाह जिसने सारा अता किया, वो कर्ज मांगे तो बंदा क्यों ना दौड़ के दे। वो रब जिसने सारी दुनिया की दौलतें दी हैं, जिसने सेहत दी, माल दिया, औलाद दी, वो थोड़ा सा मांग रहा है। और जब मांगता है, हुज़ूर अलैहि सलाम से भी क्या फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। ऐ मेरे प्यारे हबीब, जब आप इनसे ले लें, उससे आप इनको पाक करते हैं, इनका तज़किया करते हैं, तो इनके लिए दुआ करें। यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में ज़कात देने वालों से खुश होते हैं। हुज़ूर उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह उनके माल को कर्ज समझ के अपने पास अपने बंदों के लिए लेता है। और अल्लाह फरमाता है, लोगों याद रखो, जो ये तुम माल देते हो मैं अपने हाथ से लेता हूँ, अल्लाह ये माल लेता है। और वो इंसान को ये बात समझनी चाहिए। वो हदीस पाक हमारे प्रोग्राम में बहुत दफ़ा आई। अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा बंदे से कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी अयादत नहीं की, मुझे कपड़ा था, मुझे पानी नहीं पिलाया। सवाल करेगा, या अल्लाह तू बीमार? अल्लाह फरमाएगा, इन्ना अब्दी फुलान कद मरदा लौ उद्तहु लवजदतनी इंदहु, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, मेरा फ़लाँ बंदा गरीब था, मेरा फ़लाँ बंदा प्यासा भूखा था, अगर तुम उसको देते तो ये ऐसे था जैसे तुमने मुझे दिया, खुद रब्बुल जलाल को।
और ज़कात देने से माल बढ़ता है। अल्लाह ताला ने ज़कात और सूद को कुरान मजीद में इकट्ठा बयान ये किया। ज़रा यार समझा दो मुझे, ये जी। पहले भी स्कॉलर्स हमारे बात करते हैं, 100 रुपया है, जी जी उसमें से 50 रुपये खर्च कर दिए, जी जी तो वो बड़ा कैसे फिर? जी हाँ, ऐसे ही है। अब एक इंसान जिसको पता ही नहीं, उसका 100 रुपये में से 50, मिसाल वैसे तो 2.5% है। हाँ। एक इंसान ने 2.5 रुपये दे मैं दिए। मिसाल दे रहा हूँ जी, अल्लाह जी। की राह में, देखे ना, जी, ये तो बाकी रह गई। 2.5% है जी, ना। जी। वैसे अल्लाह की राह, आप कहते हैं ना कि जब अल्लाह की 50 राह दे में दिए खर्च बढ़ेगा। करें। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए ना, मैं अल्लाह अर्ज करता करीम फरमाता है कि वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि अल्लाह के साथ कारोबार करो। हूँ। जी जी, वो बढ़ता है। मैं अर्ज करता हूँ, वो ऐसे बढ़ता है। इंसान ने 50 अल्लाह की राह में दिया, उसे नहीं मालूम था कि उस पर 100 रुपये, 150, 200 की आफत आने वाली थी। अल्लाह उस आफत को दूर कर देगा, ये 50 उसकी बचत हो जाएगी। नहीं, 1.5-2 लाख की आफत आने वाली थी। 50 के बदले अल्लाह वो आफत दूर करता है। अल्लाह ताला वो मुश्किलात दूर कर देता है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ बंदों से सौदा किया। देखें देखे ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जी जी तो लोगों ने कहा जी कि फ़लाँ जो आदमी है ना, वो हमें बहुत तंग करता है और बड़ा जालिम है, जी जी और उसके लिए कोई दुआ करें कि हमारी उससे जान छूट जाए और वगैरह वगैरह इस तरह का। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह इसको उठा ले, ये मखलूक को बड़ा तंग करता है। पता नहीं धोबी था या कसाब था, अब इस तरह का। वो शाम हुई, वो अच्छा भला फिर रहा, लोग आए, उन्होंने कहा जी आपने तो कहा मर जाएगा शाम तक, तो ये अपना चल फिर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको मेरे पास लाओ। बुलवाया, कहा भाई तुमने आज सुबह से लेकर अब तक क्या क्या काम किया? उन्होंने कहा जी अपना धोबी था, कपड़े धोए, ये वो किया। एक फ़कीर आया था, बस उसको मैंने रोटी खिलाई थी, भूखा था एक पूरा। क्या आपने कहा अच्छा ये तुमने सर पे क्या उठाया? कह ले गठरी है, इसमें सामान है। आपने कहा खोलो। जब खोला तो उसमें एक सांप था, बड़ा खौफनाक काला, लेकिन उसके मुंह में वो जो थी लगाम दी हुई थी, मुंह वो काट नहीं सकता था किसी को। आपने कहा भी ये इसकी मौत तो रब ने लिख दी थी, ये इसकी तकदीर थी, लेकिन वो जो रोटी खिलाई थी वो लगाम बन गई इस सांप के मुंह में। मतलब ये कि जब आप अल्लाह की राह में देते हैं तो कितने मसाइब और अलाम और फिर बरकत आ जाती है। उस 50 में जो बरकत आई अनसीन, वो इंसान नहीं समझ। अच्छा, ये यकीन का मामला है ज़कात देना। मैं अगर आपको ख़ुद से ज़्यादा मालदार समझूं और साहिब इस्तिताअत और पैसे वाला, आप मुझसे रकम मांगे, मैं खुशी से दे दूंगा। इंसान का अल्लाह पर एतमाद नहीं है कि वो मुझे वापस कर सकता है। वाह वाह। एक किसान एतमाद करता है अल्लाह पर। एक किसान का एतमाद देखें, वो अपने हाथों से आला दर्जे का बीज ज़मीन में फेंक देता है, उसे इस ज़मीन पर यकीन है कि ये ज़मीन उसे वापस करेगी। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। उस किसान जैसा एतमाद भी नहीं जो वो ज़मीन पर एतमाद कर रहा है कि मेरी ज़मीन मुझे लौटाएगी। हमें अपने मालिक पर एतमाद नहीं है और कि वो हमें वापस लौटाएगा। मैंने जुमे में कहा कि भाई अल्लाह कहता है मैं 700 गुना तक देता हूँ। भाई अल्लाह का 700 गुना है, बंदे का नहीं है। वाह 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 वाह। अल्लाह का 700 गुना कितना होगा तुम सोच ही नहीं सकते। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। फिर अल्लाह जिसके लिए चाहता है मजीद बढ़ाता है। औलाद के लिए रखे, 10 साल बाद शादी होनी है, दे ज़कात, इंशाअल्लाह ये बढ़ेगा। इंसान जब अल्लामा साहब अब्दुल्ला बिन जुबैर, अल्लाहु अकबर, अब्दुल्ला बिन जाफ़र, क्या कमाल है जी कि जा रहे हैं बाग में और जाके देखा कि कुत्ते को उसने खाना खिला दिया, एक आदमी ने, हबशी गुलाम बैठा हुआ है, तो आपने देखा कि 3 रोटियां थी, तीनों खिला दी उसको। तो आपने कहा कि भाई और तुम्हें रोटी मिलेगी? उसने कहा नहीं, रोज़ 3 रोटियां मेरा मालिक मुझे देता है। उन्होंने कहा फिर तुम इसमें 1.5 किसको खिला दे कुत्ते को तुमने? उसने कहा इस इलाके में ज़्यादा कुत्ते होते नहीं थे, ये पता नहीं कहाँ से आया उम्मीद लेके मेरे से, और मैंने इसको रोटी खिलाई एक, ये फिर मेरी तरफ देखता रहा, फिर मैंने इसको दूसरी रोटी खिलाई, फिर मैंने इसको तीसरी रोटी खिलाई। तो खैर अपनी मिसाल तो नहीं देनी चाहिए, हमारे साथ बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का वाक़या एक सफ़र में हुआ था। हम लैया से आ रहे थे लाहौर, तो वो बड़ा दिलचस्प वाक़या, लेकिन मैं फिर कभी सुनाऊंगा। तो वो उन्होंने जब देखा तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र तो बड़े सखी आदमी थे, उन्होंने कहा अपने दिल में कि अब्दुल्ला ये तो तुम्हारे पास तो अल्लाह ने इतनी मालो दौलत दी, उसमें से तुम खर्च करते हो या अदा करते हो, इसके पास तो सिर्फ यही 3 रोटियां थी, इसने अल्लाह की मखलूक को तीनों दे दी, ये तुमसे ज़्यादा सखी है। उसको कहने लगे ये बाग का मालिक कौन है? उसने कहा जी फ़लाँ मालिक है, आप उससे जाके मिले। कहने लगे भाई ये बाग बेचना है? उसने कहा जी बेचना है। कहने लगे ये जो गुलाम हबशी वहाँ रखा हुआ है ये भी बेच दोगे? उसने कहा ये भी बेच दूंगा। आपने कहा ये लो पकड़ो पैसे जितने चाहिए। वो दे के खरीद के वापस आए, आके उसको हबशी को कहा मियाँ तुम आज़ाद हो और ये बाग जो है आज से तुम्हारी मलकियत है। 3 रोटियों के बदले इतना बड़ा बाग और 7 आज़ादी।
वाह वाह गुलामी से आज़ादी। क्या बात, यानी रब के साथ 700 गुना वाला नहीं, ये 7 लाख गुना मिल गया रब का। रब का 700 गुना इतना होता है, 3 रोटियों के बदले 1 बाघ और 7 आज़ादी। मैं यहाँ एक बात कहता हूँ, तमाम सामीन और नाजरीन, अपने ईमान को अगर चेक करना हो, ईमान का लिटमस पेपर ज़कात है। वाह, ये ईमान का लिटमस पेपर और है यकीन का भी। बिल्कुल, कि कहाँ पर हम खड़े हैं, हमें अपने मालिक पर यकीन है या नहीं। हम फ़कत ज़ुबानी कह रहे हैं या उस पर एतमाद रखते हैं कि हम जो उसे माल दे रहे हैं वो लौटाएगा। और वो फरमाता क्या है कि मैं मोमिन के गुमान के मुताबिक करता हूँ, उससे करता हूँ, मुझसे जो गुमान करोगे। भी इधर कह रहे हैं साड़ी तो सुनता ही नहीं जी। ओए होए, ये बात तो कहनी नहीं चाहिए, है? ये बात तो कहनी नहीं चाहिए। मेरे नबी ने इरशाद वो तो फरमाया, हर एक सुनता है, हाँ, उससे चूंटी की भी सुनता है। बेशक सुनता है और दुआएं कबूल फरमाता है। सुभान मेरे नबी ने फरमाया, ये कभी ना कहो कि मैंने दुआ की मेरे रब ने कबूल नहीं फरमाई। फरमाया अल्लाह ताला जब तुम दुआ करते हो उसके 3 दर्जात होते हैं। अगर तो तुम्हारे हक में बेहतर है अल्लाह फ़ौरन अता फरमा देगा, अगर बेहतर नहीं तो अल्लाह ताला उसको मौखर फरमा देगा, या अल्लाह ताला उसके बदले कोई मुसीबत टाल देगा। कभी ये नहीं कहना कि मैंने दुआ की मेरे रब ने कबूल नहीं फरमाई। अल्लाह हमेशा कबूल फरमाता है और बंदे वो दे के खुश होता है, दे के खुश होता है। अच्छा, कोई नाम मांगे तो नाराज होता है, नाराज होता है, गजबनाक होता है। मैं इतना बड़ा खजाना लेके गजबनाक बैठा होता है हूं, तो मुझसे मांग ही नहीं और रहे। अल्लाह फरमाता है जो मुझसे नहीं मांगता मैं गजबनाक होता हूँ, और ऐसा गजब, और मेरा गजब जो है वो 7 नस्लों तक जाता है। वैसे कैसा अता करने वाला सखिया है, सुभान अल्लाह। उसको दे के खुश होता है, कहता आओ और आओ सारी मखलूक। और देखे ना, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि जितनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मरतबा कि ये मखलूक, और मेरे ख्याल शायद किसी हदीस के भी अल्फाज है कि जितना कुछ ये मखलूक जितनी है, ये सब कुछ जो इनकी ख्वाहिशात है, अगर मैं सारी पूरी कर दूं रोज़े अज़हर से लेकर क़यामत तक, हदीस पाक है, हदीस पाक है, समंदर की तो समुंदर में जिसका सुई के नक्का डूबता है, इतना भी मेरे खजाने में कमी नहीं आएगी। मुझे लेने वक्फा, नाज़रीन इकराम, बहुत मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। अल्लामा बदरुज़्ज़मान साहब, हमने सारे मसाइल तो डिस्कस कर लिए जितने भी हो सकते थे इतने वक्त में। प्रोग्राम के आखिर में हम अपनी कौम को क्या पैगाम देंगे ज़कात के हवाले से? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्ना फिल माली हक़्क़न लिसवत ज़कात, फरमाया कि लोगों तुम्हारे माल के अंदर ज़कात के अलावा भी हक़ है। फ़ी हक़्क़े लिस्साइल वल महरूम, क्या अल्फाज हैं? वो कुरान पाक की आयत है। हाँ, वो क्या है कि तुम्हारे माल के अंदर जो है, आप हाफिज़ो बताओ ना। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, मेरे ज़हन में वो अल्फाज हैं। जी बिल्कुल। तो ये मेरे नबी का इरशाद ग्रामी है कि तुम्हारे माल के अंदर ज़कात के अलावा भी हक़ है। मेरा पैगाम लोगों के लिए ये है कि अल्लाह के बंदो, एक बात का ख्याल करो, ज़कात की अदायगी के बाद शादान फरहा ना हुआ करो, बल्कि याद रखो ज़कात के अलावा भी तुम्हारे माल के अंदर जो है वो महरूमीन का हक़ है। जी हाशमी साहब, पैगाम। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है जिसने फरमाया कि उस शख्स ने ईमान का मज़ा चख लिया जिसने खुशू खुजू से वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और उसने ज़कात दी, और फिर ज़कात में आला माल दिया, रद्दी नहीं कि बचा कुचा, मतलब पुराने कपड़े और ये और वो, पुराने कपड़े, पुराने कुछ काम कर नहीं रहा तो वो उठा के दे दिया और समझा मेरी ज़कात अदा होगी। उसको खुश दिली से देना चाहिए कि बेशक फरमाया कि ऐसा करने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत वाजिब फरमाता है। जी नासिर, पैगाम। दो इंतहाएं हैं, एक ज़कात और एक सूद। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनको इकट्ठा बयान किया। जो समझेगा अल्लाह का माल है, अल्लाह की अता है, अल्लाह की रज़ा, वो ज़कात देगा। जो सब कुछ दुनिया को समझेगा वो सूद पर। कुरान पाक ने इनको इकट्ठा किया, फरमाया वमा आतैतुम मिर रिबल यरबु फी अम्वालिन नास फला यरबु इंदल्लाह। जो लोग समझते हैं कि रिबा में, सूद में बढ़ोतरी है, फरमाया इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुदाफ़ून। फरमाया लोगों याद रखो अल्लाह की रज़ा की खातिर जो तुम ज़कात देते हो, माल में इजाफा इससे है। अल्लाह पर एतमाद करें, ज़कात पर पाबंद हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका।
नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम हमें इस अक़ीदे पे कायम रखे, तौहीद का अक़ीदा, अल्लाह के सिवा कोई वहदहु ला शरीक नहीं, सिर्फ वो वाहिद वहदहु ला शरीक है। और अल्लाह करीम हमें हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फरमाए। जी क्या सुनाएंगे? मेडले पेश करेंगी जिसमें सारे आपको पता फ्लेवर होते हैं, और क्योंकि हमारी आवाम 92 चैनल को माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पसंद कर रही है। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ जब फरमाइश आती है, ख़ास तौर पे आपके जो नाज शरीफ है वो उसकी तो मुझे बहुत आती है कि वो गाजी साहब का कलाम सुनाया जाए, तो मैं पेश खिदमत मेडले। रात की तीरगी से न मायूस हो, रात की तीरगी से न मायूस हो, रोशनी का सितारा नजर आएगा, रात की तीरगी से न मायूस हो, रोशनी का सितारा नजर आएगा। ये रात की तीरगी से न मायूस हो, रोशनी का सितारा नजर आएगा, जब मोहम्मद सफीने के हैं ना खुदा, हर भंवर में किनारा नजर आएगा, हर भंवर में किनारा नजर आएगा, जब मोहम्मद सफीने के हैं ना खुदा, हर भंवर में किनारा नजर आएगा। ये मेरे हामी है गौस और ख्वाजा पिया, मेरे हामी है गौस और ख्वाजा पिया, है मददगार मेरे शाहे अंबिया, है मददगार मेरे शाहे अंबिया, ये गुलाम इन सहारों के होते हुए, गुलाम इन सहारों के होते हुए, एक किस तरह बेसहारा नजर आएगा, ये गुलाम इन सहारों के होते हुए, किस तरह बेसहारा नजर आएगा। अली दा मलंग में ते अली दा, 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 मौला अली नाल निस्बत मेरी, मौला अली नाल निस्बत मेरी, चढ़ गया मैनू है तेरी रंग, अली दा मलंग में ते अली दा, ए फुल्लां विच फुੱਲ जिवें हुंदा है गुलाब दा, फुੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਰੁਤਬਾ ਜਨਾਬ ਦਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ 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 ਦਾ। ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਆਸਤਾਨਾ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਆਸਤਾਨਾ, दाता हजवेर का, खुल गया है आस्ताना, दाता हजवेर का, खुल गया है आस्ताना, दाता हजवेर का, खुल गया है आस्ताना, दाता हजवेर का। मैं भिखारी मैं दीवाना, मैं भिखारी मैं दीवाना, दाता हजवेर का, मैं भिखारी मैं दीवाना, दाता हजवेर का।
फसाना गौस का, दीवाना गौस का हूँ, दीवाना गौस का, दीवाना गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का, दीवाना गौस का हूँ, दीवाना गौस का। हो लेता है नाम गौस को अल्लाह प्यार से, गौस को अल्लाह प्यार से, होता है जिक्र अर्श पे रोजाना गौस का, होता है जिक्र अर्श पे रोजाना गौस का, दीवाना गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का। चिश्त के ताजवर ख्वाजन दलवली, चिश्त के ताजवर ख्वाजन दलवली, आस्ताना तेरा सलामत रहे, चिश्त के ताजवर। वो मेरा ढोल माही मेरे मन का राजा, मेरा ढोल माही मेरे मन का राजा, जमाने का सुल्तान गंजे शकर है, मेरा ढोल माही ये बाबा मेरे मन का राजा, मेरा ढोल माही बाबा मेरे मन का राजा, मेरा ढोल माही। कोई किसी दे नाल, कोई किसी दे नाल मंग, बाबा मेरे मन का राजा, मेरा ढोल माही ये बाबा मेरे मन का राजा, मेरा ढोल माही। तलुए सहर है शामे कलंदर, तलुए सहर है शामे कलंदर। उठो रिंदो, उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, तलुए सहर है शामे कलंदर।